बहुत लोग ऐसा है जो कि मान लेते हैं घर पर नहीं रहते हैं और उनका जो भी एक तरह से जमीन है ना, या अन्य कोई संपत्ति है, उसका देखभाल जो है कोई एक तरह से अन्य व्यक्ति परिवार का ही है वो कर रहा है। लेकिन जब वो व्यक्ति घर जो है आया और घर में जब रहने लगा तो अब वो संपत्ति यानी जमीन जो है वो देने से इनकार करता है, जमीन को हड़पना चाहता है और जो भी उसका शेयर है, जो भी उसका हिस्सा है वो देना नहीं चाहता है। क्या होगा यहाँ पर जो समस्या है वो भी इसी प्रकार का समस्या। ये कह रहे सर हम 20 साल से घर पे नहीं थे और हमारा जमीन का लफड़ा है। हमारे पिता 2 भाई हैं और इसमें हमारा पिता एक तरह से छोटे हैं। जो जमीन हमारे बड़े चाचा ने जो है यहाँ पर हड़प लिया है, कुछ उपाय बताएं। देखें अगर मान लेते हैं जो आपके परिवार के सदस्य हैं अगर हड़प लिए हैं तो सबसे पहले अगर मान लेते हैं आपकी पैतृक संपत्ति है तो उस संपत्ति का जो अगर खतियान होगा तो खतियान हो या अन्य कोई दस्तावेज है या कोई जमाबंदी का नकल है ना, यानी आप जो लगान जमा करते हैं अगर उसकी कोई रसीद है, जहाँ पर भी ज़मीन दर्ज है पहले ज़मीन की पूरी जानकारी जो है आपको प्राप्त कर लेना है। पूरी जानकारी प्राप्त रहेगी तभी उसके ऊपर कोई एक्शन आप ले सकते हैं। अब अगर आपका हिस्सा जो है कोई हड़प लिया है तो आप कानूनी दावा कर सकते हैं, यानी आपके पास एक उपाय ये भी है कि आप सिविल कोर्ट से बंटवारा का केस जो है वो कर सकते हैं। बंटवारा का केस में क्या होगा कि जब कोर्ट से आप बंटवारा करेंगे तो इसमें हड़पने वाली कहानी खत्म हो जाती है। यानी जितने भी हिस्सेदार होंगे, कहने का मतलब है जितने भी हिस्सेदार होंगे है ना, हिस्सेदार सभी का समान अधिकार होगा। मतलब परिवार में जितने भी लोग होंगे सभी का जो हक की अगर बात करेंगे तो कानूनी तौर पर सबका हक जो होगा वो समान होगा। अगला सवाल है कि यह मेरा यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि दाखिल खारिज जो है वो कैंसल हो गया है ना, तो इसमें क्या होगा। सबसे पहले अगर यहाँ पर देखें ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है, वही कारण से ज़मीन का म्यूटेशन जो है रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब कुछ बताइए। देखें अभी क्या हो गया है, बहुत सारे राज्य में एक तरह से अगर बात करें तो उस राज्य में अब सारा वर्क जो है वो ऑनलाइन हो गया है। अब ऑनलाइन जो है लोगों का जमाबंदी जो है वो यानी कह सकते हैं जो खाता खतौनी की बात है उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑनलाइन पर चढ़ा नहीं। अब ऑनलाइन पर चढ़ा नहीं, अब म्यूटेशन के लिए जो है यहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अप्लाई कर रहे हैं तो ये ऑनलाइन पोर्टल पर है नहीं। अब ये कहाँ पर है तो ये रजिस्टर्ड में है, यानी ये ऑफलाइन आप कह सकते हैं मौजूद है। तो अगर मान लेते हैं अभी बहुत सारे राज्य में अगर ऑफलाइन वेरिफिकेशन जो है के साथ साथ ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी अगर करेंगे तब ये तभी होगा, म्यूटेशन आपका सही तभी होगा जब जिस जमीन का जो विक्रेता है वो जमीन को ऑनलाइन जो है सारा डाटा अपना चढ़वाएगा। अगर किसी कारणवश उसका छूट गया है तो उसको चढ़ाना होगा, तभी आपका म्यूटेशन होगा, नहीं तो आपका म्यूटेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए आप जिससे ज़मीन खरीदे हैं, जो ज़मीन का विक्रेता है, उनको जाकर बोलें मेरा म्यूटेशन रिजेक्ट कर दिया गया। और रिजेक्ट का कारण यही है कि आपका ज़मीन ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ, आप उसको पहले ऑनलाइन चढ़वाइए और तब मेरा म्यूटेशन होगा। तो आप उन पर दबाव बनाएंगे कि वो अपना सही करवाएं और सही करवाने के बाद आप फिर से जो है अगर आवेदन में जाएंगे तो फिर आपका ये प्रक्रिया जो है वो सही हो पाएगा। अब रिजेक्ट हो गया है तो आप उसके रिजेक्ट के लिए अपील में भी जा सकते हैं अनुमंडल में, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। सवाल है कि ये कह रहे हैं कि सर मेरे गांव में खास गैर मजरूआ ज़मीन है जो कि 1-2 आदमी ऐसे ही की है, पूरा गांव का खास गैर मजरूआ ज़मीन अपने नाम बंदोबस्त करा लिया है। बंदोबस्ती को कैसे कैंसिल करें? कब्जा अगर आपके पास रहेगा तभी वो बंदोबस्ती आप कैंसिल करवा पाएंगे। अगर किसी का गैर मजरूआ खास खतियानी है तब इतना आसान नहीं है उस पर आप दावा करना, तब तो उसका खतियानी है वो
अब वो आपका उसका और सरकार का मैटर है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि ठीक है उसके पास वो गैर मजरूआ ज़मीन है, वो भी खास है, अब उसका यहाँ पर खतियान में दर्ज है, तो अब वो उसका और वो सरकार का मैटर हो जाता है। उसको कोई अगर आप सोचेंगे कि दखल भी कर लें तो उस पर अधिकार ले सकते हैं, तो ये संभव नहीं है। हाँ, वैसे लोग अगर कब्जा में है जो जिनके पास ज़मीन नहीं है, तो वो उस पर बासगीत जो है वो अगर बनवाना चाहें वो बन जाएगा। अगर किसी का कोई निजी ज़मीन है उस पर बासगीत जो है वो बन जाएगा। लेकिन ये गैर मजरूआ ज़मीन को अगर खतियान में उसका दर्ज है तो उसको आप बंदोबस्त को कैंसिल नहीं करवा पाएंगे। सवाल है, हम 2 बहनों के मायके में आना जाना नहीं, 10 साल से पिता को गवर्नमेंट जॉब से 45 लाख मिला है, तो क्या हम अपना हक ले सकते हैं? पिता अगर नहीं देना चाहते हैं तो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, पहली बात, पिता जिसको देना चाहेंगे उसको दे सकते हैं। अब ये पिता के पास जो भी पैतृक संपत्ति है, ठीक है, इनके पास जो भी पैतृक यहाँ पर संपत्ति है, इस पर आपका कानूनी अधिकार बनता है सिर्फ। ठीक है, अब पिता ने मान लेते हैं एक तरह से गवर्नमेंट जॉब है इनका, अगर कुछ खरीदे होंगे, कोई जमीन खरीदे होंगे, तो उस पर भी आपका कोई भी कानूनी अधिकार नहीं बनता है। अगला सवाल है, खतियान पिता और चाचा के नाम से है और पुराना जमाबंदी में तीनों का नाम है, लेकिन यहाँ पर जो कंप्यूटराइज जमाबंदी एक चाचा के नाम से है, उसके लिए क्या करना होगा? देखें, अगर मान लेते हैं कि जो खतियान है उसमें तो नाम पिता का है, लेकिन और चाचा का नाम है, ठीक है, पिता है और चाचा का नाम है, और लेकिन पुराना जमाबंदी में जो है तीनों का नाम है, लेकिन कंप्यूटराइज में चाचा का नाम है। तो देखें, ये जो है जो आपका पुराना कागजात है खतियान के अनुसार, पुराना कागजात के अनुसार, अगर कोई भी आप पुराना कागजात के अनुसार अगर आप दावा करते हैं तो ये दावा सिविल कोर्ट में करना पड़ेगा, यानी आपके पास सिविल कोर्ट का आदेश होना चाहिए। अगर आपका जो दावा है, यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले, वो जो वर्तमान स्थिति में सारा आपका मान लेते हैं कोई पंचनामा है, आपका एक तरह से बंटवारा हुआ है, ऐसा कोई दस्तावेज है, तो उसके अनुसार से आप जो है ऑनलाइन अलग अप्लाई कर सकते हैं और अपना जमाबंदी को भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। यानी आपके पास विकल्प है कि आप ऐसा कर सकते हैं। अगला सवाल है, ये कह रहे हैं कि सर जी मेरा ज़मीन 2008 म्यूटेशन जो है रिजेक्टेड कर दिया, उसकी माँ से और उसका बड़ा भाई से जो है वो अगला पार्टी 2016 में यहाँ पर जो है छोटा भाई से करा लिया मेरा ज़मीन। अब यहाँ पर जो है 4 लाइन रोड पास हुआ है और एक तरह से मुझे जो है जो यहाँ पर ये करें मिला है, ठीक है, कंपेंसन और भी मिला है और मेरे नाम से जो है यहाँ पर नोटिस भी है, पेमेंट भी मिल गया है। अगला पार्टी का नाम जो है यहाँ पर कुछ नहीं है, मेरा कब्जा है और यहाँ पर जो है मेरा मैं मकान बना रहा हूँ, उस पर 44 का एप्लीकेशन दिया है। मेरा घर जो है यहाँ पर ढलैया तक पहुँच गया है, 44 अभी तक नहीं हुआ है। पुलिस हमें घर जो है यहाँ पर ढलाई में डिस्टर्ब कर रहा है, क्या करें प्लीज़ सजेस्ट मी। अब तो अब घर ढलाई का प्रक्रिया में है, तो पुलिस के द्वारा जो है मान लेते हैं ठीक है, धारा जो है 44 लगाएगा। देखें, एक चीज़ सीधी सी बात है कि अगर जो आप पोजीशन पे कायम हैं और वो ज़मीन को आप नहीं बेचे हैं और वो आपके हिस्से की प्रॉपर्टी है, अब कोई अन्य व्यक्ति जो है बेच दिया, कुछ भी कर दिया, जो भी कर दिया, तो कोई भी वो संपत्ति आपसे नहीं ले सकता है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो जैसे यहाँ की जो है बड़ा भाई हो, छोटा भाई हो या जो भी हो, वो अपना जो जितना उनका अधिकार बनता है उस अधिकार से अधिक वो बेच नहीं सकते। मतलब कानूनी तौर पर उनका जितना अधिकार बनता है उतना ही वो बेच सकते हैं। अगर उससे वो अधिक बेचेंगे तो वो भी समस्या है, ऐसा वो नहीं कर सकते हैं।
तो इसीलिए अगर धारा 144 है उसका आप पहल कर लें, अगर पुलिस प्रशासन के द्वारा रोका जा रहा है तो आप कर लें। और रही बात धारा 144 का, अगर आपको नोटिस आता है, देखें पुलिस के कहने आपकी निजी जमीन है तो पुलिस प्रशासन के रोकने से आप नहीं रुक सकते हैं, लेकिन अगर आपको नोटिस आता है तो नोटिस का आपको पालन करना चाहिए। अगर कोई भी कोर्ट का आदेश हो, मजिस्ट्रेट का आदेश हो, तो उसका पालन करना बेहद जरूरी है। अब नोटिस का जवाब आपको देना चाहिए, आपके पक्ष में डिग्री हो जाएगा तो फिर आपका कोई यहाँ पर समस्या नहीं रहेगा। हाँ, अगर आपके बाद जो है फर्जी रजिस्टर्ड दस्तावेज जो है ना, फर्जी आप उसको नहीं कह सकते हैं, रजिस्टर्ड दस्तावेज जो है, दस्तावेज बनाए गए हैं। अब फर्जी इसलिए है कि आपकी नज़र में है वो गलत हुआ है, तो उसको आप जो है कैंसिल करवाने के लिए फिर आपको भी सिविल कोर्ट में केस तो फाइल करना पड़ेगा। तभी अगर कोई डॉक्यूमेंट मान लेते हैं, कोई ज़मीन को 2 बार ही बेच देता है, दूसरा रजिस्ट्री फर्जी है, तो दूसरा रजिस्ट्री को कैंसिल कहाँ करवाएंगे? तो उसके लिए सिविल कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा, प्रक्रिया में जाना ही पड़ेगा। जो नियम है उसमें उसके तहत आपको सारा प्रक्रिया करना ही पड़ेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।